गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने मध्यपाषाण काल पढ़ा था। आज हम नवपाषाण काल पढ़ेंगे। नवपाषाण काल पाषाण काल के तीसरा फेज और अंतिम फेज है। इस काल में हम देखते हैं कि कृषि कार्य प्रारंभ हो गया, क्योंकि मध्य पाषाण काल में हमने जो देखा था उसमें हंटिंग और गैदरिंग था, यानी कि शिकार करना और पशुओं का शिकार करना और खाद्य संग्रह करना था। वो कंदराओं में रहते थे, रॉक शेल्टर्स यानी शैलाश्रयों के नीचे रहते थे। अब पहली बार मनुष्य के जो विकास हुआ था उसमें सेटल लाइफ हुआ और ग्रामीण जीवन का प्रारंभ होता है। एक चूंकि कृषि कार्य ऐसा कार्य है जहां नित्य आपको देखभाली करनी पड़ती है, फसलों की रखवाली और सेवा करनी पड़ती है, निकाई गुड़ाई से लेकर के सिंचाई तक करनी पड़ती है। अतः रोज आपको रहना है और इसके लिए एक सेटल लाइफ की आवश्यकता होती है। इस काल में टूल्स जो है फ्लेग पर बनने लगे। जो फ्लेग पर तो पहले बनते थे, लेकिन एडवांसमेंट ये हुआ कि इसमें रबिंग, ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग यानी घर्षण, टंकित और घर्षित यानी कि पॉलिशिंग तक किया जाता था। और इससे चलते टूल्स अब उच्च कोटि के होने लगे। टूल्स का आकार पहले की तुलना में जो माइक्रोनिक टूल्स थे, जो छोटे छोटे होते थे, उसकी तुलना में इनके आकार बढ़ गए थे। इकोनॉमी, जैसा कि मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर यानी कि कृषि कार्य प्रारंभ हो गया था। नवपाषाण स्थल मेहरगढ़ से कृषि के सबसे पहले प्रमाण भारतीय परिप्रेक्ष्य में मिलता है। और कल्टीवेशन ऑफ ग्रेन से जीवन का एक नया अर्थव्यवस्था जुड़ गया और वह कृषि कार्य के रूप में हुआ। कई तरह के फसलें होने लगी, दाल होने लगे और इस तरह से चावल के दाने आने लगे, जिससे कृषि कार्य में हो गया। अब पशुपालन भी शुरू हो गया इस काल में, जो बकरियां, गाय, इन सब का वो सेवन करने लगे। इस काल में पहली बार बर्तनों का निर्माण प्रारंभ हुआ, पॉटरी मेकिंग। मिट्टी के बने बर्तन पहले तो हाथ से बनते थे और कालांतर जो एडवांस स्टेज में चाक पर बनने लगे। व्हील टर्न पॉटरीज एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। चाक का आविष्कार इस युग में बहुत बड़ा उपलब्धि थी, क्योंकि चाक, अगर दो चाक यानी दो पहिए को जोड़ दिया जाए तो बैलगाड़ी बन जाएगी। यानी कि सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए भी सुविधा होने लगी। और चाक पर बर्तन बनाओ तो एक बड़े सुंदर आकार के बर्तन बनने लगते हैं। तो इस तरह से जो हाथ से बने हुए को ये सिरामिक कहा गया और जो चाक पर बने बर्तन हुए उन्हें सिरामिक इंडस्ट्री हुआ। तो नवपाषाण काल के बारे में कह सकते हैं कि ये सेटल लाइफ का प्रारंभिक चरण था। द बिगिनिंग ऑफ द सेटल लाइफ स्टार्टेड ड्यूरिंग द न्यूलिथिक पीरियड। नवपाषाण काल को अध्ययन के दृष्टिकोण से हम 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं नॉर्थ वेस्ट रीजन। यह क्षेत्र कश्मीर, स्वात, बलूचिस्तान, इन क्षेत्रों में फैला हुआ था। और इसके जो प्रमुख साइट्स थे वो किले गुल मोहम्मद, सरायकोल, बुर्जहों, गुफकरार और मेहरगढ़। ये जो क्षेत्र थे, ये क्षेत्र उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के भागों में पाए गए हैं। यहां पर जो टूल्स बने हैं वो कुल्हाड़ी, ब्लेड, एक्स ब्लेड, स्क्रैपर, खुरचनी, जो चट के बने होते हैं,
जैस्पर के बने हुए थे और चैल्सिडोनी के बने हुए थे। इन क्षेत्रों में जो पाए जाने वाले टूल्स थे, और इस तरह से यहाँ पर टूल्स का निर्माण हुआ, खेती का भी प्रमाण मिलने लगा। बुर्जहोम जो कि श्रीनगर के पास है, यहाँ पे खुदाई जब हुई बीके थापर के नहीं, तो यहाँ की खुदाई से वहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई, और वह था पिट ड्वेलिंग, यानी कि गड्ढे खोद करके गर्त बनाते थे, और उसी गर्त में जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहे थे, बर्फबारी के दिन होते थे, तो उस गर्त में रहते थे, और रस्सी के बनी सीढ़ियों से वो नीचे उतरते थे, और ठंडे के दिनों में रहते थे। हाँ, गर्मी के दिनों में ऊपर आकर के वे कृषि का कार्य करते थे, पशुपालन का कार्य करते थे। यहाँ पर टूल्स जो थे ये बोन टूल्स, यानी कि हड्डी के बने, पशुओं के हड्डियों के बने हुए टूल्स भी मिले हैं। पत्थरों के बने हुए टूल्स में ब्लेड, स्क्रैपर, चीजल, ये सब टूल्स महत्वपूर्ण रूप से पाए गए हैं। लेकिन जो हड्डियों के बने टूल्स है उसमें बोरर, पॉइंट, नीडल, हार्पून, यानी बोरर छेद करने के लिए, पॉइंट, नीडल सीने की चीजों के लिए, हार्पून भाले की तरह होते थे, एरोहेड्स तीर के नोक होते थे, और मछली को पकड़ने के लिए फिश हुक होता था, जो बंसी के तरह का जो कार्य करता वो होता था। यहाँ के पॉटरी जो बने हैं ब्राउन और रेड कलर के बने हैं। इनके पॉटरियों की एक सबसे बड़ी खासियत है कि इन पर चटाई के इम्प्रेशन मिले हैं। पॉटरियों को बनाकर जब रखा जाता होगा धूप में सूखने के लिए, तो चटाई पर रखा होगा, या डिजाइन बनाते होंगे उस पर चटाई की छाप, यानी कि चटाई बनाने की कला से परिचित थे। फार्मिंग और पशुपालन, यानी कि कृषि और पशुपालन यहाँ पर था। कई तरह के दालों के प्रमाण में, लिंटल्स के प्रमाण मिले हैं। बुर्जहोम की एक बहुत बड़ी खासियत यह थी, जब आदमी मर जाता था तो उसके कुत्ते को, जो पालतू कुत्ता था, उसको भी मालिक के साथ दफन कर दिया जाता था। अब मरने के साथ साथ बहुत तरह के पॉटरियाँ, बर्तन जो होते थे उनके साथ रह गए। इस उद्देश्य से या इस उम्मीद से कि ये बर्तन उनके अगले जन्म में भी काम आएंगे, या जहाँ भी उनकी आत्मा जा रही हो वहाँ भी काम आएंगे। वहीं पर थोड़ी दूर पर गुफकराल है। यहाँ पर ये जो नवपाषाण साइट पाया गया है, यहाँ पर जंगली जानवरों के अवशेष मिले हैं, यानी कि उनके हड्डियां मिली है, यानी जंगली जानवरों का ये शिकार करते रहे होंगे। अब आइए मध्य क्षेत्र सेंट्रल रीजन में चलते हैं हम लोग। ये उत्तर प्रदेश का मुख्य रूप से क्षेत्र है। कोल्डी हुआ, महगढ़ा, पनगोह, कुंजा और चोपनी मांडू। फिर से देखिए, कोल्डी हुआ, महगढ़ा, पंजोब, कुंजा और चोपनी मांडू, जो इलाहाबाद के पास में है। यहां पर पैडी यानी कि धान के प्रमाण मिले हैं। धान के जो चावल बनता था उसके धान से चावल बनता है, तो चावल के दाने के प्रमाण मिले हैं। और यहाँ पर पशुपालन भी होता था, यानी धान भी उगाया जाता था, पैडी के साथ साथ पशुपालन होता था। और निसंदेह रूप से कृषि और पशुपालन दोनों व्यवसाय यहाँ पर काफी तेजी से डेवलप हो रहे थे। महगढ़ा से निवास स्थानों के जो प्रमाण मिले हैं, उनके प्रमाणों को जो पोस्ट होते थे, यानी कि बांस को गाड़े गए थे, सर्कुलर पोस्ट मिले हैं, यानी कि वृत्ताकार गड्ढे खोदे हुए थे। इसका मतलब कि ये इस तरह से बनाए गए थे कि यहाँ की जो झोपड़ियाँ रही होंगी वो वृत्ताकार रही होंगी, और उनके निवास स्थान के आसपास पशुओं के बाड़े के भी प्रमाण मिले। पेन्स ऑफ द एनिमल्स, पशुओं का बाड़ा जिसे कहते हैं। चोपनी मांडो में
फैक्ट्री यानी कि जो टूल्स बनाने का जो कारखाना बनाया था, उसको हम देखते हैं कि वो हैबिटेशनल एरिया उनके जहाँ पर वो आवासीय स्थल थे उसी एरिया में बनाते थे। पॉटरी यहाँ पर चौपनी मांडो में हाथ के बने हुए पॉटरियों के प्रमाण मिले हैं, यानी चौपनी मांडो में अभी व्हील यानी कि चाक का अभी प्रचलन नहीं हुआ था। अब आइए हम दक्षिणी क्षेत्र में चलते हैं। दक्षिणी भाग में कर्नाटक में कई नवपाषाण कालीन सभ्यता के हमें स्थल मिले हैं। ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, मास्की, टेक्कलकोट्टा, संगनकल्लू, टी नरसीपुर। इसी प्रकार तमिलनाडु में पय्यमपल्ली। आगे हम देखते हैं आंध्रा में उतनूर, कड़ाई कुणाल और नागार्जुनी कोंडा, यहाँ से भी नवपाषाण कालीन मिले हैं हमें। तो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, इन सभी क्षेत्रों में हम पाते हैं कि नवपाषाण कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। ये जो प्रमाण है इसमें अधिकांशतः दो पहाड़ों के बीच जो समतल जमीन हो जाती थी, प्लेन लैंड हो जाता था, वहीं पर ये बस्तियां बसी थी। यहाँ के भी उपकरण यानी हथियार, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, टंकित और घर्षित किए गए थे। पॉटरियों का निर्माण यहाँ भी शुरू हो गया था, मैंने मृदभांड बनने लगे थे। ये प्रारंभिक दौर में हाथ के मृदभांड बने, हैंडमेड मृदभांड बने, और ये मृदभांड जो पाए गए हैं वो कई डिजाइन्स के भी पाए गए हैं, जिसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक बार टूल्स की बात कर लें। टूल्स जो थे वो काफी बेहतर क्वालिटी के पाए जा रहे थे दक्षिण भारत में। पॉलिश किए हुए टूल्स थे इनके, और यहाँ पर जो पॉटरी पाए गए हैं वो पेल ग्रेवेयर करके थोड़ा हल्का पीलापन लिए हुए भूरे रंग का धूसर कलर का पाया गया है, और ब्राउन और ब्लैक कलर से मिले हुए पाए गए हैं। और इनकी ब्राउन और ब्लैक कलर के साथ साथ इनके पर स्ट्राइप बना हुआ है, यानी कि पट्टियां सी बनी हुई है, उस तरह का डिजाइन है ब्राउन और ब्लैक कलर। जो मेन उनके डिजाइन थे, तस्तरियां थी जो छिछली थी, सैलो प्लेट्स थे, और जार जो बने थे वो सुराहीदार की तरह थोड़ा लंबे गर्दन इनके बने हुए थे। इन क्षेत्रों में हमें सीजनल कैंप के प्रमाण मिले हैं, मैंने कि पशुओं के चराने के लिए सीजनल कैंप्स लगाए जाते थे जो मौसम के अनुसार होते थे। कालांतर में इनके जो बाड़े होते थे उसको उखाड़ करके इसे जला दिया जाता है क्षेत्र को, ताकि अगले साल फिर से अच्छे से वहां पर घास उग जाए और बढ़िया क्वालिटी का घास आए, ताकि उनके पशुओं को चराया जा सके। तो इस प्रकार दक्षिण भारत के बाद हम आते हैं पूर्वी भारत की ओर। ये क्षेत्र था बिहार, झारखंड और उड़ीसा। बिहार में बिहार में चिरान, झारखंड में बरुआडे और उड़ीसा में कुच्ची। ये तीन महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन स्थल महत्वपूर्ण रूप से पाए गए हैं। ये इनके जो आवासीय स्थल थे, इन क्षेत्रों में हम देखते हैं कि मिट्टी के, कच्ची मिट्टी के बने ईंट का और मड यानी कि मिट्टी के मकान इन्होंने बनाया था, और सरकंडे और बांसों की मदद से ये अपने छत को ढालते थे। तो यानी कि आवास, मिट्टी के आवास बनने लगे। अभी पकी मिट्टी का प्रयोग मकान बनाने के लिए नहीं किया जाता था। चिरान में कृषि उत्पादन के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर शिकार भी करते थे और फिशिंग भी करते थे, यानी कि मछली मारने का भी काम करते थे। जो आसपास की नदियाँ थी, जो गंडक नदी थी, उस क्षेत्र के आसपास जाकर के मछलियाँ मारते होंगे, और उस वक्त के जो जंगल थे, उन जंगलों में
समीप के क्षेत्रों में वो जा करके शिकार भी करते थे। यहाँ भी जो झोपड़ियां पाई गई थी वो वृत्ताकार है, सर्कुलर हट्स पाई गई है। यहाँ पर एक खासियत थी कि बोन टूल्स की संख्या ज्यादा पाई गई है। संभवतः यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र थोड़ा दूर रहा होगा, इसलिए बोन टूल्स ज्यादा, लेकिन जो भी टूल्स पाए गए हैं वो ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग है। चिरान में जो बोन टूल्स में सबसे महत्वपूर्ण है हिरण और बारहसिंगे के सिंगों के बनी हुई एंटलर जिसको कहते हैं, सिंगों के बने हुए टूल्स, इससे वो अपना शिकार करने का काम करते होंगे। यहाँ के जो मृदभांड है वो रेडवेयर, लाल मृदभांड, पेल एंड डीप ग्रेवर, पीले और भूरे रंग के ग्रे कलर के जो मृदभांड है, धूसर का जिसको कहते हैं वो पाए गए हैं। और इसके अलावा ब्लैक एंड ग्रे वेयर, इतने वैरायटी के मृदभांड पाए गए हैं। यहाँ मृदभांड दोनों तरह के पाए गए हैं, हैंडमेड भी और चाक पर निर्मित दोनों मृदभांड पाए गए हैं। बोध गया के समीप ताराडी से भी हमें नवपाषाण काल के उपकरण मिले हैं। सौगौड़ा जो गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहाँ से भी न्यूलिथिक यानी नवपाषाण काल के हमें साक्ष्य मिले हैं। उड़ीसा में कुचाई, मयूरभंज में यहाँ से शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि एक बार यहाँ खेती कर लिया फिर दूसरे जगह शिफ्ट हो गए, फिर वहाँ खेती कर लिया तीसरे जगह शिफ्ट कर गए, लेकिन एक सीजन में या 2 सीजन तक एक जगह रहते थे, उसके बाद वो शिफ्ट कर जाते थे और वहाँ की खेती के प्रमाण हमें मिलते हैं। यहाँ भी पाषाण के उपकरण ग्राइंडिंग पॉलिशिंग के द्वारा किया हुआ है। अब आखिरी में हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, यहाँ पर देवजली जो है, यहाँ पर देवजली जो जिसे देवजली हेडिंग कहते हैं हम लोग, वहाँ से हमें नवपाषाण काल मिलते हैं के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर लाल मृदभांड जिस पर रस्सी के निशान बने हुए वो पाए गए हैं और यहाँ पर कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं, लेकिन इनके जो शोल्डर थे वो राउंड होते थे, यानी कि गोलाकार आकृति लिए हुए थे। ये इस प्रकार हम देखते हैं। एक बार फिर से समराइज कर दें, नवपाषाण काल वह काल है जब सेटल लाइफ शुरू हो गया, एग्रीकल्चर शुरू हो गया। एग्रीकल्चर के साथ साथ उन लोगों ने पशुपालन शुरू किया, बाड़े बनाने लगे। एक सेटल लाइफ होने से कृषि का कार्य होने लगा, सामाजिक जीवन शुरू हो गया और शिकार भी वो किया करते थे। यहाँ के टूल्स जो थे थोड़ा बड़े साइज के हो गए और ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग टंकित और घर्षित किए गए। और ये वह अवस्था है जब तक कि अभी कोई धातु का अभी उन्होंने खोज नहीं किया था। इसके बाद में हमें धातु का युग आ गया जिसे हम ताम्र युग कहते हैं। लेकिन अभी तक का काल जो पैलियोलिथिक पीरियड, पाषाण काल का, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, और नवपाषाण के साथ ही पाषाण काल समाप्त हो जाता है। हाँ, अगला पीरियड देखते हैं हम लोग चाल्कोलिथिक, यानी कि धातु भी है और पत्थर दोनों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।